प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान के बारे में जानने वाले हैं कि भारतीय जो संविधान है उसका निर्माण क्यों, कब, कैसे किया गया, संविधान क्या है, संविधान के गठन में कितने सदस्य हैं, उनका चुनाव हुआ या संविधान को ऐसे ही बनाया क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था और अंग्रेज़ जो है वो नहीं चाहते थे कि भारतीयों का संविधान हो। लेकिन महात्मा गांधी ने जब 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे ऐसा भारत का संविधान चाहिए जो भारतीयों के द्वारा निर्मित हो, यानी किसी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। तो हम बात करते हैं संविधान की। संविधान क्या है? सबसे पहली बात आती है कि जो संविधान है वो संविधान क्या है। तो संविधान की जो परिभाषा है, वो परिभाषा क्या होती है? संविधान की परिभाषा क्या है कि वह दस्तावेज, परिभाषा क्या है कि वह दस्तावेज जो किसी देश का शासन संचालित, देश का शासन संचालित करने के लिए नियम व उपनियम, वह दस्तावेज जो किसी देश का शासन संचालित करने के लिए नियम व उपनियम, नियमों का संग्रह, नियम व उपनियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ठीक है ना। यानी कि वह दस्तावेज जो किसी देश का शासन संचालित करने के लिए नियम व उपनियमों का संग्रह होता है, वह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। वह संविधान कहलाता है। ठीक है ना। किसी भी देश को शासन संचालित करने के लिए हमें क्या पड़ती है? संविधान की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हम कोई परिवार है, समाज में भी कुछ नियम और उपनियम होते हैं, उनका दस्तावेज होते हैं, उन नियमों के अनुसार हम अपने परिवार को, अपने समाज को चलाते हैं। वैसे ही देश का संचालन करने के लिए दस्तावेज होता है जिसमें नियम और उपनियमों का संग्रह होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब जो संविधान है उस संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा क्या है? तो संविधान सभा क्या है? अब इसके लिए क्या है कि संविधान को बनाने के लिए क्या चाहिए कि संविधान सभा चाहिए। तो संविधान सभा क्या है? तो संविधान सभा क्या है भाई? जो संविधान सभा क्या है कि जो संविधान है उस संविधान निर्मात्री सभा का, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञों की समिति होती है। यानी कि संविधान सभा क्या है कि संविधान निर्मात्री क्या है? संविधान निर्मात्री, ठीक है ना। संविधान निर्मात्री सभा, जिसमें संविधान निर्मात्री सभा जिसमें क्या है भाई? विभिन्न विशेषज्ञ की समिति, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के जानकार विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए। अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ? तो संविधान का निर्माण किससे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से। संविधान निर्माण। अब संविधान निर्माण कैसे हुआ? तो संविधान निर्माण क्या हुआ? संविधान का जो निर्माण है वो एक चुनाव के द्वारा हुआ। यानी कि कैसे? जो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। अब संविधान का जब ये अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हुआ तो संविधान सभा के जो सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांत हैं कि जो संविधान है, क्योंकि अंग्रेजों का राज था तो उस समय संविधान के जो सिद्धांत हैं, संविधान के कुछ सिद्धांत रहे हैं वो आपके क्या रहे हैं? कुछ संविधान के सिद्धांत रहे हैं वो आपके क्या रहे हैं कि 1895 में सर्वप्रथम क्या हुआ भाई? 1895 ईस्वी में स्वराज्य विधेयक आया।
क्या आया? स्वराज्य विधेयक आया। किसके द्वारा लाया गया स्वराज्य विधेयक? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस संविधान जो स्वराज्य विधेयक है, इस स्वराज्य विधेयक के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम क्या की भाई? बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग रखी। किसने? बाल गंगाधर ने सर्वप्रथम। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि 1919 को भारत सरकार अधिनियम चल रहा था। 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया। 1919 में भारत क्या आया? भारत सरकार अधिनियम। ठीक है ना? भारत सरकार अधिनियम आया 1919 में। जब ये आया तो इसका पूरे देश में विरोध किया गया। जब ये विरोध किया गया तो इसके विरोध में भारत सरकार अधिनियम 1919 का भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम के विरोध करते हुए किसने? महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में क्या कहा कि भारत के लिए क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। भारत के लिए क्या होना चाहिए? एक संविधान हो। ठीक है ना? भारतीयों के लिए संविधान क्या हो कि महात्मा गांधी ने उस विरोध में कहा कि भारत का क्या हो? भारत का संविधान हो जो क्या हो? भारतीयों की इच्छा अनुसार क्या हो? भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। ये कब कहा था? जब भारत सरकार अधिनियम 1919 का विरोध हुआ। उस विरोध के फलस्वरूप महात्मा गांधी ने क्या कह दिया कि भारत का जो संविधान है वो भारतीय नागरिकों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, अर्थात किसी भारतीय शक्ति है या कोई बाहरी जो शक्ति है उस बाहरी शक्ति का इसमें कोई योगदान नहीं होना चाहिए, बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सन 1924 ईस्वी में किसने? मोतीलाल नेहरू ने क्या किया भाई? संविधान की मांग को प्रस्तुत किया। मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग को प्रस्तुत किया। क्या किया? मोतीलाल नेहरू ने। कब? 1924 में इन्होंने क्या कर दिया? मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की मांग को प्रस्तुत किया। अब इस पर जब विचार हुआ, ठीक है, ये मांग को प्रस्तुत किया तो 1934 ईस्वी में एम एन रॉय 1934 ईस्वी में 1934 में एम एन रॉय ने क्या कर दिया भाई? इसका प्रतिपादन किया। 1934 में संविधान के विचार का प्रतिपादन किया। क्या किया भाई? इसके विचारों का प्रतिपादन किया कि भारतीयों का वास्तव में एक संविधान होना चाहिए और भारतीयों की इच्छा अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए। तो ये 1924 में इन्होंने इसकी मांग रखी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन उसके 10 साल बाद में यानी 1934 में एम एन रॉय ने संविधान के विचार का प्रतिपादन किया। अब संविधान जो है उस संविधान सभा का गठन कैसे हो? तो संविधान सभा के गठन के लिए उन्होंने क्या कर दिया? अब संविधान सभा का क्या किया गया है? गठन किया गया। और संविधान सभा के गठन के लिए 389 कितनी? 389 सीट्स लाई गई। तो 389 सीट हो यानी 389 सीट्स यानी कि 389 क्या होंगे भाई? सदस्य होंगे। किसमें? संविधान सभा में। संविधान सभा में कितनी सीटें होगी?
389 सीटें होंगी। अब कैसे इनका निर्धारण कैसे किया गया, तो 389 जो सीटें हैं उन सीटों में 292 जो सीटें हैं, इन 389 सीटों का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया कि 292 जो सीटें हैं वो किससे होंगी, ब्रिटिश प्रांतों से, यानी कि 292 जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से क्या होगा भाई, चुनाव होगा। ब्रिटिश प्रांतों से क्या होगा, चुनाव। ठीक है। उसके बाद में जो सीट्स है उसमें 4 जो सीटें हैं, 4 जो सीट है, 4 सदस्य, ठीक है ना, 4 सदस्य या 4 सीट्स, 4 सदस्य किससे होंगे भाई, चीफ शिप से होंगे। किससे होंगी, चीफ शिप इस चीफ शिप से ये या कमिश्नरी जो प्रांत है उन प्रांतों से 4 सदस्य चुने जाएंगे। और 93 जो सदस्य हैं, और क्या होगा, 93 सदस्य या सीट क्या होगी भाई, कैन से होगी, देशी रियासतों से होगी। किससे होगी, देशी रियासतों से, रियासत। ठीक है ना। इस प्रकार से इन 389 सीटों का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। 292 सदस्य जो होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से चुनाव होंगे, 4 सदस्य चीफ शिप से आएंगे और 93 जो सदस्य हैं वो देशी रियासतों से चुने जाएंगे। इस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। और जब संविधान का निर्माण हो गया तो इसके लिए हो गया। अब जब ये सीटें निर्धारित कर दी गई तो जुलाई के अंदर क्या हुआ भाई, जुलाई अगस्त के अंदर चुनाव हुए, संविधान सभा के जो चुनाव हुए, संविधान सभा के चुनाव अब कब हुए, तो संविधान सभा के जो चुनाव है वो जुलाई अगस्त 1946 को हुए। कब हुए चुनाव संविधान सभा के, जुलाई 1946 में, या जुलाई अगस्त 1946 में इसके चुनाव हुए। उसमें 389 सीटों में से 296 जो सीटें हैं उन पर चुनाव हुए। जब कितनी सीटें निकाली, 389। तो इन 389 सीटों में से 296 सीटों पर क्या हुए भाई, सीटों पर चुनाव हुए। कितने, 389 सीटों में से 296 जो सीटें हैं उन पर क्या हुए, जुलाई अगस्त के अंदर चुनाव हुए। कितने पर, 296 सीटों पर। अब ये 296 जो सीटें हैं, इन 296 सीटों में से जब चुनाव हुए तो चुनाव जीतकर जब आए तो 208 सीटें, तो 208 सीट किसको, कांग्रेस को मिली, कांग्रेस। ठीक है ना, 208 सीटें किसको मिली, कांग्रेस को मिली। और 73 जो सीटें हैं, 73 सीट से है, सीट किसको मिली, 73 सीट किसको मिली, मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को क्या मिली भाई, 73 सीटें मिली। जब ये चुनाव हो गए तो ये क्या हो गया, क्योंकि इस समय से ही, पहले से ही क्या है, यहाँ पर 2 राष्ट्रों की बीज बो रखे थे कि भारतीय और पाकिस्तान अलग होना चाहिए, पाकिस्तान अलग होना चाहिए। तो जब ये सब हो गया, सीटें मिली, तो मुस्लिमों ने क्या है, संविधान सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लिया। और जब 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या कर दिया, भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन हुआ किससे, कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है ना, भारत विभाजन हुआ जिसमें 2 राष्ट्र बने। कितने राष्ट्र बने, भारत के विभाजन हुआ, 2 राष्ट्र बने जिसमें भारत व पाकिस्तान, ये 2 राष्ट्र बन गए। अब सीटें क्या हो गई, घट गई। अब जब ये घट गई तो इसमें 389 जो सीटें थी, उन 389 में से भारत विभाजन के बाद में 89 में से 324 सीटें रह गई। 324 सीट रह गई। कितनी रह गई भाई, 324 सीटें रह गई। अब जब ये 324 सीटें हैं, उन 324 सीटों में से 235 जो सीट है, 235 सीट किससे, ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांत,
235 सीटें हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से, और 89 जो सीट है वो किससे, 89 सीट किससे भाई, देसी रियासतों से। किससे, देसी रियासतों से, देसी रियासत। ठीक है ना। कुल कितनी होती है, 235 प्लस 89, तो 324 सीटें हो गई। ठीक है ना। 235 सीटें हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से, जिसमें चीफशिप भी आ गई है। अब यहाँ पर जब इस सीटों का चुनाव हुआ, और यहाँ पर इसके दो प्रमुख नेता हुआ करते थे, दो प्रमुख नेता हैं, इस प्रकार से सीटों का विभाजन हुआ, इस प्रकार से चुनाव हुए। ये संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे, कितने, 324। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी जी हैं, यानी कि गांधी जी व मोहम्मद अली जिन्ना, ये भैया संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और इन दोनों का सबसे महत्वपूर्ण भारत के देश को आज़ाद कराने में, लड़ाइयाँ लड़ने में, इन दोनों व्यक्तियों का, महात्मा गांधी जी का और मोहम्मद अली जिन्ना का, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम संविधान सभा की जो है वो प्रथम बैठक हुई, इसकी जब संविधान सभा हुई तो संविधान जो सभा है उसकी प्रथम बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो सर्वप्रथम 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को काम हुई भाई, दिल्ली में हुई। ठीक है ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई दिल्ली में। अब इसकी जब बैठक हुई, संविधान सभा की बैठक हो गई, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को जब ये संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष, वो कौन चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि प्रोटेम जो स्पीकर होता है, अस्थायी जो अध्यक्ष होता है, वो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, और सबसे वरिष्ठ सदस्य उस समय कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा ये हुए। उसके बाद में 11 दिसंबर को फिर बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, और इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और वो स्थायी जो अध्यक्ष है वो कौन चुना गया, वो आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से यहाँ जो संविधान है उस संविधान की बैठक हुई, और इसमें इन सदस्यों को चुना गया।